जी डियर स्टूडेंट, आगे जो है वो हम मोनोसेक्राइड के जो है वो फीचर पढ़ रहे हैं कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो कार्बन होते हैं वो 3 से लेकर 7 कार्बन तक इसकी रेंज होती है। अगर 3 कार्बन है मोनोसेक्राइड्स के अंदर, उसको बोलेंगे ट्राइयोज। अगर 4 कार्बन है तो ऐसे मोनोसेक्राइड्स को बोलेंगे टेट्रोस। अगर 5 हैं तो बोलेंगे पेंटोज। अगर 6 हैं तो हेक्सोस बोलेंगे। अगर 7 कार्बन हैं तो हेप्टोस बोलेंगे। अब ये एमसीक्यू आता है कि सबसे जो कॉमन मोनोसेक्राइड्स हैं वो कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वो है बेटा पेंटोज 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले हेक्सोस। ये एमसीक्यू आ सकता है कि पेंटोज 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स कौन से हैं। 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड है बेटा राइबोज शुगर। 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स कौन से हैं? वो है बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बेटा फंक्शनल ग्रुप का। अगर आप ग्लूकोज को देखेंगे तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, और फिर अगर हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कीटोन। तो दोनों में 6 कार्बन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है कि इसके दरमियान ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान, जो कि दोनों क्या हैं, हेक्सोजेज हैं, 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड हैं। आइए बेटा हम अगला फीचर पढ़ते हैं। वो ये है कि जो पेंटोज हैं या हेक्सोज हैं, पेंटोज से मुराद राइबोज हो गया, हेक्सोज से मुराद ग्लूकोज हो गया। जब भी आप इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में पहले प्रेजेंट थे, ये पानी में डिज़ोल्व होने के बाद ये रिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। आइए पढ़ते हैं कि कैसे रिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे मोनोसेक्राइड के 5 कार्बन वाली शुगर जिसको राइबोज कहते हैं, उसको पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसी राइबोज को जब पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो राइबोज 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी, उसको बोलेंगे राइबोफ्यूरानोज। अब वो रिंग स्ट्रक्चर है राइबोज की, तो आइए हम बेटा उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइबोज में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन जो है वो सबसे पहले ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। राइबोज ये वो शुगर है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर उसके बाद जो है वो क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, OH 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 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी क्या है, OH। यहाँ पे क्या हम प्लेस करेंगे, दैट विल बी द H, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। जी बेटा, अगर कार्बन काउंट करें 5 कार्बन स्ट्रक्चर है और ये राइबोज है। अगर आप इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं करेंगे ये तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगी और ये ओपन चेन में होगी। जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर बेटा डिज़ोल्व करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी बेटा रिंग स्ट्रक्चर में। अब सवाल ये है कि रिंग स्ट्रक्चर जो डेवलप होगा या जो बॉन्डिंग होगी, हमेशा आपने याद रखना है कि कार्बन ये जो 1 है कार्बन नंबर, और ये जो सेकंड लास्ट जो कार्बन नंबर है यानी कि कार्बन नंबर 4, इसके दरमियान क्या होगा बेटा, इंटरेक्शन होगा, जिसकी बेस पे ये स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और जो वो रिंग बनेगी वो 5 कॉर्नर रिंग बनेगी, 5 कॉर्नर रिंग। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये यहाँ पे कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और ये कार्बन 5।
ये हमेशा याद रखना है कि जैसे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी राइबोज़ की या ग्लूकोज की, उसमें से 4 कार्बन अगर राइबोज़ है तो 5वां कार्बन बाहर होगा, 4 कार्बन जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे रिंग्स के। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन 6 कॉर्नर रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे, छठा कार्बन जो है वो रिंग से बाहर होगा। तो इसीलिए ये 4 कार्बन इसके अंदर होंगे, 5वां कार्बन राइबोज का बाहर होगा। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे ड्रा करना शुरू कर देंगे। ये इधर OH होगा, इधर H, फिर इधर जो है वो हम पढ़ रहे हैं बेटा H OH, यहाँ पे H OH। अब ये जो है यहाँ पे H लगेगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पे OH, इधर H और इधर H। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो आप रिंग फॉर्म में देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज राइबोफ्यूरानोस।